हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे पाइथन के कुछ एरर्स, मोस्ट कॉमन एरर्स, और उनको कैसे फिक्स करें और वो कैसे आकर होते हैं। तो सबसे पहले एरर पे आते हैं, नेम एरर। नेम एरर जनरली तब कॉज होता है जब कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है और हम उसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में देखते हैं, हमने डायरेक्टली कोई सा वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है ए, और उसको हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमको एक नेम एरर आ रहा है, एज यू कैन सी। और हम जनरली जो एरर होता है उनको उन हमें रीड करना कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टार्टिंग में, पर जैसे जैसे आप बहुत सारे एरर्स के साथ डील करोगे तो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा और तो एरर्स बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे। तो अगर आपको देखना है कि वो एरर हो कहाँ रहा है, तो आपको एक लाइन मिलती है यहाँ पे कि इस फाइल में लाइन नंबर 5 पे प्रिंट में इस इधर यहाँ पे एरर आ रहा है ए के ऊपर। तो एज यू कैन सी ये हमारा लाइन 5 है इस पाइथन फाइल में। पाइथन फाइल का नाम भी है एरर इन पाइथन करके। ऐसे हमें एरर की लोकेशन मिलती है और कौन सा एरर है यहाँ पे लिखा रहता है, नेम एरर। और उसी एरर में आपको एक आता है कि एरर हो कैसे रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि नेम ए इज नॉट डिफाइंड। एज यू कैन सी हमने ए कोई सा वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है, इसलिए ये एरर दे रहा है कि हमने ए डिफाइन नहीं किया। अगर हम डिफाइन कर देते हैं और फिर उसे प्रिंट करते हैं, तो एज यू कैन सी हमारे को यहाँ पे आउटपुट मिल जाता है बिना एरर के। तो ये एक पहला कॉमन एरर जिसको इजीली फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर तभी आता है जब हम कोई कोड में कुछ कोड्स या फिर ब्रैकेट्स मिस कर देते हैं। एज यू कैन सी ये आपको सही लग रहा होगा फॉर लूप, पर इसमें असल में मिस्टेक यहाँ पे कोलम मिसिंग है यहाँ का। तो अगर पहले देखते हैं कि एरर कैसे आता है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमको एरर मिलता है कि फाइल इसमें लाइन 10 पे, एज यू कैन सी लाइन 10 पे हमारे को यहाँ पे ब्रैकेट क्लोजिंग के बाद एक एरर आ रहा है, जो कि सिंटैक्स एरर है और एक्सपेक्टेड कोलम। तो ये यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक कॉलम हो, जो कि नहीं मिला इसको। जो अभी हम कॉलम दे देते हैं और जैसे कि देख रहे हैं कि एरर सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट, इसी में ही यहाँ पे कभी कभी ब्रैकेट भी मिसिंग रहता है किसी किसी का। तो तभी भी आपको एरर आता होगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जनरली एरर्स ही बता देते हैं आपको कि आपने मिस क्या किया है। तो ब्रैकेट ओपन तो किया है बट क्लोज नहीं किया, कि ओपनिंग ब्रैकेट वाज नेवर क्लोज्ड। तो इसको क्लोज नहीं किया, इसलिए एरर है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एरर, इंडेंटेशन एरर। ये प्रीवियस वर्जन्स जो पाइथन के थे उनमें आता था, जो अभी मोस्ट कॉमनली फिक्स हो चुका है। एज यू कैन सी फॉर लूप में इफ की एक स्टेटमेंट दे रखी है मैंने, उसके बाद एक इंडेंट मिसिंग है यहाँ पे। तो एज यू कैन सी लोकेशन पे एक्सपेक्टेड एन इंडेंट ब्लॉक इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 16। तो लाइन 16 की जो इफ स्टेटमेंट है उसके लिए एक इंडेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था उसने प्रिंट स्टेटमेंट के लिए, जो कि उसको नहीं मिला। तो ये जनरली हम एक ही इंडेंट देके फिक्स कर सकते हैं अभी के करंटली वर्जन में। जो प्रीवियस वर्जन्स थे वहाँ पे आपको मैंडेटरी 4 स्पेसेस देने पड़ते हैं, जो एक यूजुअली एक टैब के बराबर होता है। एंड एज यू कैन सी ये भी एरर फिक्स हो गया है, इंडेंटेशन एरर। नेक्स्ट है टाइप एरर। टाइप एरर जनरली तब आता है जब आप कोई से दो अलग अलग वेरिएबल्स, टाइप ऑफ वेरिएबल्स को कुछ ऑपरेशंस करना चाहते हैं उनके साथ। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं और उस प्रिंट में हमने एक एक्सप्रेशन दिया है कि जो स्ट्रिंग है हाई उसमें 1 ऐड करो, एक इंटीजर, जो कि जनरली पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमको एक टाइप एरर मिलता है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू अ स्ट्रिंग। तो इसका ये कहना है कि हाँ, एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग के साथ ही ऐड हो सकती है, और वो कोई भी इंटीजर एक इंटीजर के साथ ही ऐड हो सकता है। तो इसीलिए ये एरर है। तो इसको सिंपली फिक्स करने के लिए दो तरीके हैं, या तो इसी को स्ट्रिंग में बदल दो, एज यू कैन सी हमको आउटपुट मिल जाता है। या फिर हमारे पास एक और एक तरीका है जो कि यूज़ कर रहा है स्ट्रिंग। ये एक बिल्ट इन मेथड है स्ट्रिंग का। इसको यूज़ करने से भी वन को अपने आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ऐड कर देता है। तो ये था टाइप एरर। अब नेक्स्ट है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर तब आता है जब हम किसी चीज़ को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स तो सही जाती है पर उसमें वैल्यूज सही नहीं है, जैसे कि एक इंटीजर।
हम हाई तो एक स्ट्रिंग जो कि है उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाई को हम इंटीजर में नहीं कर सकते। उसकी एसआई वैल्यू अलग रहती है, उसका फंक्शन अलग रहता है, पर इंटीजर में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको या तो इसके अंदर जो पास कर रहे हो वो सही पास करना पड़ेगा, एक इंटीजर जो कि एक स्ट्रिंग है। जैसे कि ये देख सकते हो, एक ये 1 है, दिखने में तो इंटीजर है लेकिन ये स्ट्रिंग है, एज यू कैन सी कोट्स में है। और इंट इंट फंक्शन की मदद से हम इसे कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर में, एज यू कैन सी यहाँ पे। एक सेकेंड, यस। तो एज यू कैन सी 1 ये कन्वर्ट हो चुका है और इंटीजर बन चुका है। अब इसके बाद है ज़ीरो डिवीजन एरर। ज़ीरो डिवीजन एरर जनरली बेसिकली तभी आता है जब आप किसी भी इंटीजर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज इसका आंसर नॉट डिफाइंड रहता है। एज यू कैन सी एरर में यहाँ पे लिखा हुआ है डिवीजन बाय ज़ीरो। उसके बाद इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर बहुत ही लोगों ने एनकाउंटर किया होगा जब आप लूप्स के साथ काम कर रहे होंगे। तो बेसिकली ये तब आता है जब आपका इंडेक्स की वैल्यू है उसको आप एक्सटेंड कर रहे हो। जैसे कि 1 की अभी 0 है, 2 की 1 है और 3 की 2 है। तो एज यू कैन सी हमारे पास, तो ये इसकी वैल्यूज़ हैं, इंडेक्स वैल्यूज़। तो जो हमारा रेंज है हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम 1 से लेके लेंथ ऑफ ए जो कि 3 है उसमें हम 1 प्लस कर रहे हैं, मतलब 4। तो आपको पता ही होगा, अगर रेंज फंक्शन आपने यूज़ किया होगा तो स्टार्टिंग वैल्यू तो आपको जहाँ से आपने असाइन किया वहीं से होगी, पर एंडिंग वैल्यू एक वैल्यू कम होगी। यानी कि ये जो रेंज का फंक्शन है, ये लेंथ ऑफ ए जो कि हमारी करेंटली 3 है, तो 1, 4 ये एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन होगा। तो ये 1, 2, 3 ये 3 वैल्यूज़ तक ही जाएगा। अब जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश की है, ए के इंडेक्स आई पे होंगी, जो आई की वैल्यू होगी फॉर लूप के हिसाब से। तो पहली वैल्यू जो है 1, जो कि जो आई की वैल्यू 1 होगी, जहाँ पे हमें 2 मिलता है, तो उसने प्रिंट कर दिया। जब 2 होती है आई की वैल्यू तब उसने 3 प्रिंट कर दिया। पर जैसे ही आई की वैल्यू 3 होती है, जो कि इंडेक्स है ही नहीं, जो मिसिंग है यहाँ पे, उसकी लेंथ से ज़्यादा है इंडेक्स के, तो इसीलिए हमें एक एरर मिलता है, इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो इसको जनरली ऐसे सॉल्व करते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा जो हमने ऐड की है वैल्यू उसको हटा के। तो इसके लिए इसका भी ध्यान रखना कि कभी अगर आपको ऐसा एरर आया है तो आप सबसे पहले फॉर लूप या फिर आपके जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ पे एक बार आप गौर कीजिएगा। उसके बाद इंपोर्ट एरर। इंपोर्ट एरर जनरली तब होता है जब आप कोई सी मॉड्यूल, जो लाइब्रेरी होती है पाइथन की, बहुत सारी लाइब्रेरीज, numpy, pandas, मैटप्लॉट एंड बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, उनको इंपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको इंपोर्ट का एरर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्यू आर कोड नाम की एक पाइथन की लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करने के लिए, और मैं भी रन करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर आ रहा है। तो नो मॉड्यूल नेम क्यूआर कोड ऐसा बता रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे जो ग्लोबल वेरिएबल एनवायरनमेंट है, उधर मैंने क्यूआर कोड नाम की कोई सी भी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं की। इसको फिक्स करने के लिए बस पिप इंस्टॉल क्यूआर कोड, ये आप यहाँ पे आपके टर्मिनल में डाल सकते हैं। और एज यू कैन सी ये पूरी पूरी लाइब्रेरी डाउनलोड कर लेगा, और इसके बाद जब हम रन करेंगे तो इसके लिए एक बार आपको अपना विजुअल स्टूडियो को रिलोड करना पड़ता है ताकि वो कम्युनिकेट कर सके ग्लोबल एनवायरनमेंट को और अपडेट कर सके अपने जो भी नए नए लाइब्रेरी इंस्टॉल किए। ऐसा जनरली होता है, तो एक बार रिस्टार्ट कीजिएगा, आपको एरर हट जाएगा। उसके बाद इंपोर्ट एरर के बाद की एरर तब आता है जब आप डिक्शनरी में से मतलब कोई की है ही नहीं उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो इस एग्जांपल में देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने 1 नाम की एक की है जिसका एक स्ट्रिंग वैल्यू है 1, 2 है जिसकी स्ट्रिंग वैल्यू है 2, और यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ 3, जो कि मैंने इस डिक्शनरी में असाइन ही नहीं किया। तो एज यू कैन सी रन करते हैं तो हमें वापस से एक की एरर मिलता है 3 की एरर इसलिए बता रहा है कि 3 इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सिंपली आप अपने सारे के सारे कीज़ चेक कीजिएगा, जिसको चेक करने का एक मेथड है ए डॉट की वाइज कीज़। इससे आप
एक लिस्ट ले सकते हैं जिसमें आपकी सारी की सारी कीज़ लिस्टेड होगी, तो आप पता लगा सकते हैं कि वो की एग्ज़िस्ट करती है या नहीं करती। उसके बाद कीबोर्ड इंटरप्शन एरर आता है। कीबोर्ड इंटरप्शन एरर जनरली हम कोई सा प्रोग्राम को टर्मिनल में क्विट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली सबसे ईज़ीएस्ट मेथड है कंट्रोल प्लस सी दबाने से कोई सी भी एक प्रोसेस हो रही है उसको हम वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक सिंपल कोड लिखा है, एक व्हाइल लूप, जिसमें बस वो हाई ही प्रिंट करता जाएगा। अब ये बहुत बार प्रिंट ना करे इसलिए मैंने एक टाइम का एक 1 सेकंड का पॉज़ दे रखा है। तो हर 1 सेकंड में ये हाई प्रिंट करता रहेगा। तो जनरली ऐसे आप कभी व्हाइल लूप कर रहे होंगे और गलती से आपने उसकी एंड स्टेटमेंट नहीं दी, तो आपको ऐसे केसेस में आपको अपना जो रन हो रहा है प्रोग्राम उसको टर्मिनेट कैसे करना है, उसके लिए आप जनरली कंट्रोल प्लस सी दबाते हैं। तो कंट्रोल प्लस सी दबाने से देख सकते हैं वो प्रोसेस क्विट हो जाती है और हमको एक एरर मिलता है यहाँ पे कि कीबोर्ड इंटरप्शन। तो कीबोर्ड इंटरप्शन ये एक कहीं पे मतलब मेजरली आपको रन करते समय कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब कोई सा प्रोग्राम फोर्सफुली क्विट करते हैं या फिर कंट्रोल प्लस सी से आप क्विट करते हैं तो आपको ये एरर मिलेगा। ये थे बहुत मोस्ट कॉमनली होने वाले एरर्स बहुत सारे। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर कोई सजेशन है तो ज़रूर देना।